बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसाम खुर्शीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन किराम, रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है। अगर हम आज की बात करें तो आज की तारीख में जो अमेरिकी खाम तेल की कीमत है $110 फी बैरल से तजावज़ कर चुकी है। नाज़रीन किराम, इन तमाम न्यू डेवलपमेंट्स में जब रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ी हुई है, जो अमेरिका है वो अपने इत्तेहादी इकट्ठे कर रहा है, इस तमाम सिनेरियो में जो बाइडन है उसकी कॉल जो सऊदी अरब के वली अहद उन्होंने अटेंड नहीं की और इस तरह से यूएई के भी वली अहद उन्होंने ये कॉल अटेंड नहीं की। ये जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं ये अहमियत के हामिल हैं कि जब सऊदी अरब ने रशिया के साथ जो तेल की प्रोडक्शन है उसे लेकर कोऑर्डिनेशन जारी रखने का फैसला किया। नाज़रीन, दूसरी जानिब यमन के जो बागी हौसी हैं वो हमला कर रहे हैं सऊदी अरब पर, और सऊदी अरब से अगर हम बात करें तो ये सितंबर 2021 में जो एयर डिफेंस सिस्टम था अमेरिका की जानिब से जो लगाया गया था वो हटाया गया था और अमेरिका बिल आखिर मजबूर हो गया है कि वो सऊदी अरब में अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम वो वापस भेजे। नाज़रीन, जो यमन के हौसी बागी हैं वो कौन हैं और सऊदी अरब के साथ जो उनकी जंग है उसे जारी हुए कितना अरसा हो चुका है और सऊदी अरब उसे लेकर किन मसाइल का सामना कर रहा है, और जो सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात हैं और जो सऊदी अरब के रशिया के साथ ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, अगर हम इतवार की सुबह की बात करें तो इतवार की सुबह जो यमन के बागी हौसी हैं उनकी जानिब से जो सऊदी अरब की अहम तंसीबात उन्हें निशाना बनाया गया, ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए। उनमें कुदरती गैस प्लांट नमाया था जिस पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया गया, उसके साथ तेल की तंसीबात और पावर स्टेशन था। सऊदी अरब इस जो ये हमला हुआ इसके बाद ये बात कह चुका है कि जो एनर्जी का जो मजीद क्राइसिस आने वाला है या जो आ सकता है उसका जिम्मेदार सऊदी अरब नहीं होगा। इस तमाम सिनेरियो में जो अमेरिकी सदर हैं उन्होंने कॉल की सऊदी अरब के वली अहद से, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। नाज़रीन, ये जो कॉल करने का मकसद वो ये है कि जो बाइडन है वो ये जो तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं इसमें कमी लाना चाह रहे हैं। जो यूक्रेन के सदर हैं वो भी बार बार जो बाइडन को मेंशन करके ये बात कह चुके हैं कि आप अमन के रहनुमा बने, पूरी दुनिया के जो है वो रहनुमा है और जो पूरी दुनिया का रहनुमा होता है वो अमन का दर्स देता है। अमेरिकी जो सदर हैं वो अपने इत्तेहादी इकट्ठे कर रहे हैं यूक्रेन और जो रशिया की जंग है उस सिलसिले में, और जो तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं जो अमेरिका है, अमेरिका सऊदी अरब को अपनी हमायत में लेना चाह रहा था, अपनी हमायत में उसकी जो तेल की प्रोडक्शन है वो लेना चाह रहा था, लेकिन जो सऊदी अरब के वली अहद हैं उन्होंने जो सदर जो बाइडन हैं उनकी कॉल अटेंड नहीं की और उनको जो जवाब दिया वो मुंह बोला जवाब दिया, और ये बात कही कि जो बाइडन हमारे बारे में क्या सोचते हैं उन्हें सोचने दिया जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, अगर हम बात करें सितंबर 2021, 11 सितंबर 2021 के जब अमेरिका ने यह फैसला किया था कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो यमन के हौसी बागी हैं उनके ड्रोन्स और मिसाइलों का सामना करने के लिए जो अमेरिका ने वहाँ पर लगाया था उसे वापस बुलाया जाए, उसे वापस अपने जो मुल्क में उसे बुलाया गया, वहाँ से ये जो सिस्टम था इसका खात्मा किया गया। और उसके बाद अगर यमन के हौसी बागियों की बात करें तो वो बार बार धमकाते रहे सऊदी अरब को, और बिल आखिर जो इतवार की सुबह न्यू डेवलपमेंट्स आई कि जब यमन के हौसियों ने हमला किया और ये दो से तीन अहम मुकामात उन पर हमला करने की कोशिश की, और जो तेल की प्रोडक्शन है वो ततल का शिकार हुई। उसमें जो हमने देखा कि इंटरनेशनली जो कीमतें हैं वो बढ़ी, वो सऊदी अरब की वजह से ये जो हमला किया गया उसकी वजह से बढ़ी। नाज़रीन, इस तमाम सिनेरियो में अगर हम बात करें तो जो बिन सलमान का मुतालबा था, मोहम्मद बिन सलमान ने ये मुतालबा किया था कि जो अमेरिका है, अमेरिका ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये यहाँ पर वापस लगाए, लेकिन जो अमेरिका था वो बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन जब
سعودی عرب کی جانب سے ریئیکشن دیا گیا، سعودی عرب کی جانب سے کال اٹینڈ نہیں کی گئی، سعودی عرب کی جانب سے جب رشیا کے ساتھ کوآرڈینیشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تو امریکہ صدر جو بائیڈن مجبور ہوئے کہ وہ واپس جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا یہ واپس سعودی عرب میں بھیجیں، سعودی عرب میں یہ اسے تنصیب کر کے جو بھی یمن کے حوثی باغی ہیں ان کا جو حملہ تھا، ان کے جو ڈرونز اور میزائل سے حملے کیے جا رہے تھے ان کا مقابلہ کر سکیں، اور سعودی عرب جو ہے اپنی جو بات منوانے میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، اگر یمن کے حوثیوں کی بات کریں تو یہ 2015 کا واقعہ ہے کہ جب ایران کے حمایت یافتہ یہ جو یمن کے حوثی باغی ہیں ان کی جانب سے یمن کے دارالحکومت پر قبضہ کیا گیا، اور قبضہ کر کے انہوں نے جو وہاں کے دارالحکومت اس پر قبضہ کر لیا اور ایک دو شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان کی مذمت میں سعودی جو اتحادی فوج ہے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، ان پر ایئر حملے بھی کیے گئے، اور یہ جو حملے کیے گئے یہ اس صورت میں کیے گئے کہ جو آنے والا مستقبل قریب ہے اس میں جو سعودی عرب وہ اس کا نقصان اٹھا سکتا ہے۔ یہ اس وقت کے جو سعودی عرب کے رہنما تھے انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا، اور بالآخر جو ان کے دعوے تھے وہ درست ثابت ہوئے کہ جو یمن کے حوثی باغی ہیں یہ سعودی عرب کے لیے یہ خطرے کا باعث ہیں، اور اس وقت سے لے کر تقریباً 8 سال گزر گئے ہیں یہ یمن کے حوثی باغی اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو جنگ ہے یہ جاری ہے، اور اس تمام جنگ میں جو ایئر ڈیفنس سسٹم مہیا کر رہا تھا سعودی عرب کو وہ امریکہ کر رہا تھا۔ ناظرین کرام، اس تمام سینیریو میں جو نیو ڈیولپمنٹس، نیو اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں ہم اپنے ناظرین تک یوں ہی پہنچاتے رہیں گے۔ مجھے اور میری ٹیم کو آپ دیجیے اجازت۔ اللہ نے ایک بات